आज हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो एज अ इन्वेस्टर आपने कभी ना कभी ज़रूर पूछा होगा, कौन सा शेयर बाय करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हूं इकबाल अहमद और आज हम इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। हर दिन मुझे किसी ना किसी दोस्त का, जानने वाले का मैसेज आता है, भाई कोई शेयर बताओ ना खरीदने के लिए मार्केट में, या मैंने XYZ कंपनी का शेयर बाय कर लिया है, क्या करूं मैं इसके साथ। एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? लोग शेयर मार्केट को ना लॉटरी समझते हैं, जैसे कोई मैजिक स्टॉक है जिसे खरीदने के बाद आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बट इन रियलिटी दोस्तों ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। शेयर मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला है सिर्फ पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन। वो लोग जो सिर्फ टिप्स पे ट्रेड करते हैं 90% केसेस में लॉस बुक करते हैं। तो कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, इसके लिए पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आपका गोल क्या है। आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है या फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्योंकि दोनों के लिए ना स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। अच्छा, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी, आप रिसर्च में कितना टाइम दे सकते हो। रिसर्च करने के लिए रोज़ 1-2 घंटे हैं या सिर्फ वीकेंड में थोड़ा सा टाइम है। मैंने देखा है कि मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेते हैं। उनके पास एक क्लियर प्लान होता है, वो रैंडमली टिप्स फॉलो नहीं करते। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं आपको कुछ सिंपल पॉइंट देता हूँ जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि किसी स्टॉक को बाय करें या फिर नहीं। सबसे पहले इंडस्ट्री को समझो, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर, IT, बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स, इनमें से कौन सा सेक्टर बूम पर है। अगर ये सब बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर उन कंपनीज़ को देखो जिनके प्रोडक्ट या सर्विसेज आप खुद यूज़ करते हो और उससे सेटिस्फाई हो। उन कंपनीज़ के फाइनेंशियल चेक करो। अब फाइनेंशियल्स में क्या चेक करना है? प्रॉफिट कैसा है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, डेट लेवल कितने हैं, मैनेजमेंट कैसी है और कंपनी के फ्यूचर प्लान कैसे हैं। याद रखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करो। अब कंपनी डिसाइड कर ली तो एकदम से उसके शेयर बाय मत कर लेना, रुको। अब उसकी वैल्यूएशन चेक करो। कंपनी अच्छी है तो मतलब ये नहीं कि किसी भी प्राइस पे बाय कर लोगे। वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। उसकी PE रेशियो, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सब चेक करो और इस सब को कंपेटिटर कंपनीज के साथ कंपेयर करो। जैसे कि मारुति का शेयर अच्छा लगा तो अब ऐसा थोड़ी है जाके मारुति के शेयर खरीद लो सीधा। उसको एक बार Hyundai से, टाटा से, महिंद्रा से भी तो कंपेयर करके देखो कि इन सब में से वो कहीं ऐसा तो नहीं बहुत महंगी मिल रही है मारुति का शेयर। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में मत इन्वेस्ट करो। अलग अलग सेक्टर के 8 से कम क्वालिटी शेयर्स बाय करो, ताकि एक स्टॉक अगर नीचे भी चला जाए तो दूसरा शेयर आपको कंपनसेट कर दे। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, इसका वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। आपको खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी बेस्ड ऑन योर गोल्स। आप क्या चाहते हो शेयर मार्केट से, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी रिसर्च कर सको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से शुरू करो। फिर स्लोली जब मार्केट की समझ आने लगे तब शेयर्स में मूव करो। और हाँ, शुरू में शेयर मार्केट में सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट करो जिसका अगर लॉस भी हो जाए तो उससे आपको कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना आए। अब अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और कमेंट में बताओ कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। और तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। याद रखिए, शेयर मार्केट लॉटरी नहीं है, वेल्थ क्रिएशन करने का लॉन्ग टर्म गेम है।